बना रहूंगा। बोलो हो लॉर्ड, मुझे पवित्र कर, मेरी आदतों को पवित्र कर, मेरे उठने बैठने को पवित्र कर। बोलो पवित्र आत्मा जी मुझे पवित्र करें। बोलो हे परमेश्वर मुझे पवित्र करें। जैसे तुम पवित्रता की ग्रेस मांग रहे हो, जैसे तुम उसकी दया मांग रहे हो, जैसे तुम उसके आत्मा के लिए भूख प्यास दिखा रहे हो, वो तुम पर उतर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। उसका आत्मा आपको चाहता है, वो चाहता है वो आपके साथ रहे। पर कई बार क्या होता है, तुम अपनी कमियों के कारण उसे खो देते हो। तुम परमेश्वर से अलग हो जाते हो, उसकी योजना से अलग हो जाते हो। फिर से वो अपने करीब तुम्हें बुलाता है, फिर से वो तुम्हें अपने करीब करता है और फिर से तुम्हें अपने गले लगाता है। यहोवा तुमसे बहुत प्रेम करता है। वो कहता मेरे बेटे मेरी बेटी, तू किन बातों की चिंता में लगा हुआ है? तू किन बातों की चीजों में लगा हुआ है? कहता मेरी ओर ध्यान दे, मेरी आवाज को सुन, मेरी आवाज की ओर ध्यान दे। कहता मैं तुझे आज भर दूंगा, आज मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, आज मैं तुझे अभिषेक दूंगा, आज मैं तुझे अपनी हजूरी दूंगा, आज मैं अपना आत्मा तुझ पर वहा दूंगा। क्या तुम उसके लिए भूख दिखा रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर उसका आत्मा बसा हुआ है? क्या तुम उसे इनवाइट कर पा रहे हो? क्या तुम उसके सामने अपनी भूख दिखा पा रहे हो? जैसे तुम आज उसके सामने जीरो कर रहे हो, रो रहे हो उसके सामने। वो तेरे जीवनों में बड़े काम करने जा रहा है। वो तेरे जीवन को चेंज करने जा रहा है। वो तेरी प्रार्थना लाइफ को चेंज करने जा रहा है। वो तेरे कैरेक्टर को चेंज करने जा रहा है। वो तेरे स्वभाव को चेंज करने जा रहा है। वो तेरे उठने बैठने को चेंज करने जा रहा है। वो तेरे घर के हालातों को चेंज करने जा रहा है। वो तेरे बच्चों को चेंज करने जा रहा है। वो तेरी फैमिली में उद्धार करने जा रहा है। वो तेरे घर में एक बड़े काम को करने जा रहा है। उसका काम तेरे जीवन में हो रहा है। उसका काम तेरे जीवन में हो रहा है। उसका आत्मा तेरे साथ सर्वदा होगा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे भर दे। थैंक यू लॉर्ड। जैसे तुम उसके सामने दीन हो रहे हो, वो तुम्हें अपनी दया से भर रहा है, अपने लव से भर रहा है। ऑनलाइन खुदावन तुझे अपने प्रेम से भर रहा है। तुम ऐसे ही उसकी हुजूरी में नहीं जुड़े हो। खुदा ने एक प्लान बनाया तेरे लिए, और वो प्लान छोटा नहीं है, वो प्लान बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। स्वागत आपका परमेश्वर की जीवत हुजूरी में, क्योंकि जैसे तुम आज आए हो, तुम सेम वापस नहीं जा रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको पता है, जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं वो आपके लिए भलाई की हैं यीशु के नाम में। तुम्हें लगता मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैं चर्च तो जा रहा हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूं, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ भी चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता है फिजिकली, आपको लगता है कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। एक बड़े बदलाव को वो लेकर आ रहा है। तो हमें लगता है पता नहीं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या परमेश्वर की योजना है मेरे लिए।
क्या परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में? लेकिन वो चाहता है कि तुम उसके साथ सर्वदा एक ही रीति से चलते जाओ। हालेलुया। तुम पीछे मत हटो। तुम हल पर हाथ रख लिया है तो कहता है अब पीछे मत देखो पीछे क्या है, कहता है उसकी ओर बढ़ते जाओ। कितने समझ पा रहे हैं? अगर तुमने हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देख रहा है, अपने कामों की ओर देख रहा है, ओ प्रभु ने तो कुछ नहीं किया, प्रभु ने तो ऐसा नहीं किया, प्रभु ने तो आज तक बदला नहीं, प्रभु ने तो मेरी लाइफ में काम नहीं किया, तो कहता है तुम हल पर हाथ रखकर तुम पीछे की ओर देख रहे हो। और कहता जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं। पर जब तुम केवल अपना ध्यान, केवल अपना फोकस, केवल आपका अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाते हो तो परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है जो परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है, जो कुछ भी कर सकता है, वो आप में बस जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब आपके अंदर प्रभु का आत्मा होगा तो तुम पता क्या देखोगे? तुम आगे की ओर देखोगे। तुम्हें यह बात का विश्वास होगा कि मेरे जीवन में जो योजनाएं हैं परमेश्वर की वो बड़ी हैं, वो महान है। हालेलुया। और वरना अगर तुम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो, तुम आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें आत्मा का से कोई लेना देना नहीं है, बस चर्च आते हो और चले जाते हो और पवित्र आत्मा के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, तुम पता क्या करोगे? तुम सोचों में पड़ोगे। पता नहीं प्रभु ये करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये चीज होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे जीवन में प्रभु काम करेगा नहीं कि नहीं करेगा। एक डर होगा आपके जीवन में अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? अब ब्लेस हैं आज यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ। यिर्मयाह 29 उसकी 11 ध्यान से सुनना प्रभु का वचन क्या कहता है। कहता क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सब कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। कहता जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, कई बार क्या लगता है एक बंदे को, अरे मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, लगता परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, लगता परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, लगता परमेश्वर का ध्यान नहीं है। पर तुम्हें पता है जो बंदा प्रभु के साथ सीधा है, जो प्रभु के साथ सही चल रहा है, जिसका ध्यान प्रभु के वचन की ओर है, जिसका मन प्रभु की हुजूरी की ओर है, बाइबल कहती है कि जितनी भी उसके लिए कल्पनाएं बनाई गई हैं परमेश्वर के द्वारा वो सारी उसके लाभ की हैं। हालेलुया। कहता सब बातें उनके लिए भलाई पैदा करती हैं अगर जो बंदा पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। कई बार हमें लगता है कि मेरी लाइफ में आज ये हो गया। आपको पता है कई बार क्या होता है, बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग है मान लो, और उस दिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया, वो हो गया, तूफान आ गया, टेंट फट गया, ये हो गया, पर हमें लगता है ओ नुकसान हो गया है, ये बात हो गई है, ऐसा हो गया है, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है। आपको पता है आप पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, लव करते हो, और आपकी लाइफ में जो बातें घटेंगी ना, जो कुछ होगा वो आपके लिए एक बड़ी भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। अगर आमीन ऊंचा तो बरकत तुम्हारी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कुछ चीजों को ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, उससे पहले कुछ घटना होती है, उससे पहले शैतान को जेलसी होती है, उससे पहले शैतान को तकलीफ होती है, और मैंने देखा उसके बाद एक बड़ा मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम में। कभी भी अपनी लाइफ में ये
बात सोचकर डिसीजन मत लेना, ओ आज ये हो गया है, आज ऐसा हो गया है, आज ये नहीं होना चाहिए था, अरे ये नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं पता, ये एक प्लानिंग है, ये एक योजना है। तुम जितना अपने मन में शांत रहोगे, जितना पीस में रहोगे, होने दो लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वातावरण क्या कह रहा है, डोंट वरी। तुम आत्मा में कैसे हो, स्पिरिट में तुम कैसे हो। तेरी स्पिरिट हड़बड़ा तो नहीं रही है, तुम स्पिरिट में डोल तो नहीं गए हो। आत्मा में ओ अब पता नहीं क्या होगा, अब नुकसान हो जाएगा, नाश हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, अगर तो तू उस चीज के बाद भी पीस में है, तो समझ लेना कि प्रभु का आत्मा तेरे अंदर है और एक बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और एक आत्मिक बंदा और एक शारीरिक बंदा इन्हीं चीजों से पहचाने जाते हैं। क्या तुम आत्मिक हो, क्या तुम शारीरिक हो। शारीरिक बंदा, बाइबल कहती शरीर की बातों की ओर ध्यान करेगा, वो जो ओ ऐसा हो गया है, लगता प्रभु नहीं सुनने वाला, लगता प्रभु मुझसे नाराज है, लगता परमेश्वर ने ऐसा किया है, लगता अब सही नहीं होगा कुछ, अब हम प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, अब हम बाइबल पढ़नी छोड़ देंगे। अरे कुछ तो हो नहीं रहा है। तुम शरीर की बात की ओर ध्यान दे चुके हो, और शरीर की बात की ओर ध्यान दे दिया किस चीज को सोचकर, माहौल को देखकर, सिचुएशंस को देखकर। जो विश्वासी, एक बात याद रखना, जो विश्वासी सिचुएशन देखकर बदल जाता है, वो लास्ट तक कभी खड़ा नहीं रह सकता। जो सिचुएशन देखकर बदल गया, अरे ऐसा हो गया, प्रार्थना इतना टाइम हो गया, मैं 7 रोजे रखे, मैंने 40 रोजे रखे हैं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मैं इतनी बाइबल रीडिंग करता हूं, प्रभु फिर भी नुकसान, प्रभु फिर भी ये, प्रभु फिर भी ऐसा। पर मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, तुम प्रभु के साथ सीधे हो, सीधा होने वाला है सब कुछ यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और कुछ बड़ा होगा, अद्भुत होगा। तुम देखोगे और हैरान होंगे, अगर आमीन ऊंचा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी तेरी लाइफ में। हालेलुया। सिचुएशंस को देखकर बदलना नहीं। कहता जितनी मैंने योजनाएं बनाई हैं, कहता वे हानि की नहीं है, कहता वे सारी तेरे कुशल की हैं। जितनी योजनाएं बनाई, सोचो 1 मिनट के लिए, प्रभु कितना महान है। कितनों को पता है प्रभु महान है? सबको पता है। हालेलुया। सोचो उसने जो योजना बनाई होगी, क्या वो आसान होगी? बोलो, क्या वो आसान होगी? नहीं जी ठीक है, यहां से छलांग लगाई, तुम यहां चले गए, इतनी आसान नहीं होगी। योजना बनाई है किसने? जो पूरी दुनिया का उद्धार करता है, जिसने तुम्हें बचाया, और उसकी योजना भी वैसी होगी कि वो तुम्हें आखिर तक लेके जाएगा। रास्ते में क्या आएंगे? कंडे आएंगे, तूफान आएंगे, ऊंची नीवी जमीन आएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी टाइल लगी हुई है। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ हैं, लेकिन वो मार्ग में कई बार निराशा भी होगी तुम्हें। ओ प्रभु क्यों ऐसा, क्यों? तुम चिंता में भी आ जाओगे, प्रेशर भी आ जाएगा, चारों ओर से मान लो प्रेशर आ गया। पर अगर तूने उस चीज को हैंडल कर लिया, कैसे? पीस में रहकर। बोलो शांति में रहकर। अपने पड़ोसी को बोलो शांति में रहकर। पर ज्यादातर लोग शांति में रहते नहीं है। थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा सा ये हो गया, बवाल हो जाएगा उनकी स्पिरिट में, बवंडर आ जाएगा उनकी आत्मिक लाइफ में। ओ प्रभु गिनाना शुरू कर दें, और प्रभु देख ऐसा नहीं किया, मैं उदा नहीं किया, प्रभु ये किया, प्रभु वो किया, प्रभु है किया। कहता नहीं, तू पास नहीं। कितने समझ पा रहे? पर जब तुम पीस में रहते हो, ओ तुम सुकून में हो, तुम्हें पता है एक बात का कि जो योजना प्रभु ने मेरे लिए बना दी है ना, वो हानि की तो हो ही नहीं सकती। हालेलुया। वो तो नुकसान की हो ही नहीं सकती। अगर ये चीजें हो रही हैं तो सब बातें मिलकर एक भलाई को उत्पन्न कर रही है यीशु मसीह के नाम में, एक आशीष को उत्पन्न कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आने वाले कुछ टाइम में तुम देखोगे, ये भविष्यवाणी है, एक एक चीज को बदलते हुए, एक एक चीज को सेट हुए, ब्लेस हुए, और तुम बड़ी आशीष को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पर तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा? पीस में रहना, शांति में चलना। अगर तुम आज चर्च से घर गए, तुम जैसे चर्च से घर गए और तुम्हें लगा ओ मेरे हस्बैंड ने नशा कर लिया है, आज मेरे नाल लड़न लग पिया है, ਇਹਦਾ मतलब चर्च जाना नुकसान होया है। कितने समझ पा रहे? चर्च जाने से लगता कुछ हो गया है, पर उन्हें नहीं पता कि शैतान को जेलसी हुई है। तुम्हें बस पीस में रहना है। शैतान कोशिश कर रहे तुमसे लड़ने की, शैतान कोशिश कर रहे ये बातें करे आते ही चर्च से, शैतान कोशिश कर रहा है ये बंदा, ये बहन, अब ये भाई अब उठ टंग बोले, लड़ाई करे, ताकि जो स्पिरिट का माहौल है वो खराब हो जाए। एक बात समझ लेना, अगर स्पिरिट का माहौल खराब हो गया, जो आशीष तुम चर्च से लेकर गए हो वो तो फिर शैतान चुरा ले जाएगा, तुम उसे रख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तूने माहौल खराब कर दिया। किसका? इंटरनल लाइफ का, स्पिरिट का। वचन कहां था? अंदर। प्रभु का आत्मा कहां है? अंदर। और गुस्सा कहां से निकला? अंदर से। गालियां कहां से निकली? अंदर से। कितने समझ पा रहे? और जो कुछ था वो तूने निकाल दिया। और परमेश्वर चाहता पता क्या है? उसकी योजनाएं भलाई की हैं। कभी मत शक करना प्रभु की ब्लेसिंग पर, कभी नहीं शक करना। करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन शक नहीं करना कि वो कर नहीं सकता है। हालेलुया। लाइफ में तू प्रभु के साथ सीधा है, सीधी है, पवित्रता में, प्रेयर लाइफ में, फास्टिंग लाइफ में, जो प्रभु कह रहा है वो तुम कर रहे हो, वचन को फॉलो कर रहे हो। अरे फिर जो मर्जी हो जाए लाइफ में, कुछ भी होने देना, लेकिन पीस में रहना, क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू बहुतों को चेंज करेगा, करेगी इन जीसस नेम। हालेलुया। पर अगर तू डर गया, ओ प्रभु नहीं, प्रभु ऐदा नहीं होना चाहिए कि प्रभु तो तू सियाना है। किन्ने समझ पा रहे हैं? हम प्रभु से सियाने हैं, हम प्रभु को बोले प्रभु नहीं, ऐदा नहीं, ऐदा होना चाहिए। उसकी योजनाएं क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो भलाई की है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु की योजना तेरे लिए भलाई की है। उसे पूरे विश्वास से बोलो, पूरे मन से बोलो कि प्रभु की योजना तेरे लिए भलाई की है। आमीन। उसकी योजना में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कहता प्रभु का आत्मा शांति का आत्मा। कौन सा आत्मा है? बोलो शांति का। और घर जाते ऐसा करके दिखा, लड़ रहे हैं, कौन नहीं रोटी दिखलो जा। कितने समझ पा रहे? कहां गया शांति का आत्मा? प्रभु ने कहा तो मेरा आत्मा शांति का आत्मा है और वो तुम में बसा हुआ है। और तुमने जाते कहा आत्मा जी साइड पे हो रही, मैं कल्ला नजेटदा है। कितने समझ पा रहे? इसका मतलब पीस चला गया अंदर से, शांति चली गई अंदर। मैंने देखा, मैं प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूं। एक बंदा जब जब अपना शांति को खोता है ना, अपनी ब्लेसिंग्स को खो देता है, आशीषों को भी खो देता है। कितने समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना। एक बंदे की लाइफ में जब, सुनना ध्यान से, अगर शांति चली जाती है, पीस, शांति का आत्मा, पीस का आत्मा उसके अंदर से चला जाता है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीषें उसकी लाइफ से खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और जब वो चीजें तुम्हारे अंदर रहती हैं, बनी रहती, बनाकर रखना, ये परमेश्वर का काम नहीं है, आपका काम है कि तुम परमेश्वर की शांति को कितना अपने अंदर बैठाया हो। तुम्हें लग रहा हो इधर से ये कॉल आई, आज मुझे बहुत सारी चीजें आ रही है, ये हो गया, टेंट फट गया, ये हो गया, वैसा हो गया, जनरेटर को ये हो गया। अरे कोई बात नहीं, होने दो, उसका टाइम है। जब हम आएंगे पुलपट पर फिर हमारा टाइम होगा और शैतान का मुंह बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो आप? तुम्हें पीस में रहना है, तुम्हें शांति में चलना है। आपके कई बार
देखना, आपके घर का माहौल शैतान जानबूझकर खराब करने की कोशिश करता है कि तुम शांति में ना रहो, लड़ाई कराने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बात पर वो तुमसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। वो इंसान नहीं कर रहा, कौन है उसके अंदर? शैतान, ताकि तुम्हारे पीस को खत्म करे। कितने समझ पा रहे हो? पर याद रखना एक बात, अगर तुम शांति में हो, हमेशा उस चीज को फील करके चल रहे हो, अरे योजना भलाई की है, डोंट वरी, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और हम जीतेंगे, जीत जाएंगे, जीवन से भी बढ़कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जरा जोर से खुदा की। सुनना ध्यान से ये वचन 29:11, घर जाके इस वचन पर मनन करना, खुदा तुम्हें बताएगा बहुत सारी चीजें। कहता क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है। कहता वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। आमीन। ऊंचा तो तुम्हारी आशा पूरी होने वाली यीशु के नाम है। हालेलुया। खुदा ने एक बड़ी योजना बनाई है, बहुत योजना बड़ी। एक परमेश्वर के दास की टेस्टिमनी है, बहुत ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड थे वो, अब नहीं है, वो प्रभु के पास जा चुके हैं। बहुत जबरदस्त, कहते हैं उनका एक क्रूसर था, उनकी बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग उनकी। ध्यान, कितने सुन रहे हो ध्यान से? उनकी बड़ी मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग मतलब 30-40 लाख लोग लगा लो, 35 लाख लोग लगा लो, 30 लाख ऐसे लोग उनकी मीटिंग पर आते थे। और जब वो मीटिंग थी, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ, टेंट फट गया, सारी चीजें फट गई, सब कुछ खत्म हो गया एक पल के लिए। तो सबको चिंता पड़ गई, सारे टेंशन में थे, सारे बोझ में थे। और जब वो बात परमेश्वर के दास तक पहुंची तो वो उन्हें चिंता ही नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, हजारों में नहीं था, लाखों में था, करोड़ों में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है जब ये चीजें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इस बात से चिंता में आ गया कि मुझे उस बात की चिंता क्यों नहीं हो रही। कितने समझ पा रहे हैं? इतना पीस में थे वो, इतनी शांति में। अरे नुकसान हो गया, डोंट वरी, खुदा बेस्ट करेगा। 30 लाख लोगों के लिए नुकसान हुआ है, 60 लाख होंगे यीशु मसीह के नाम है, इतने लाख लोग होंगे यीशु मसीह के नाम है। तो डोंट वरी, तुम एक योजना के तहत बुलाए गए हो, एक प्लान है। तो क्यों तुम्हें लगता है ओ प्रभु ने ये नहीं सुना, ओ प्रभु ने वो प्रार्थना नहीं सुनी, ओ प्रभु ने ऐसा नहीं किया? इसमें प्रभु का कसूर नहीं है। कितने समझ पा रहे हैं? ये प्लान है उसका, ये इसकी योजना है। बिना योजना से वो काम नहीं करता। हालेलुया। और उसका काम छोटा नहीं होता, ये बात लिखना ध्यान से। बिना प्लान से प्रभु काम नहीं करता है और उसका काम छोटा नहीं होता है। हालेलुया। उसका काम बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे उसके लिए एक प्लान चाहिए। अगर तुम्हें खुदा ने एक बड़े पर्पस के लिए चुनना है, एक बड़े पर्पस के लिए उठाना है, तो उससे पहले प्रेशर भी आएगा, तुम्हें चेक भी किया जाएगा, तुम्हें तोड़ा भी जाएगा, ताकि तुम उस प्लान में बिल्कुल फिट आ सको और टॉप पर जा सको यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे? तो कभी इस बात की, तुम चर्च से घर गए और घर जाते ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, वो हो गया, हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, अरे करना ही था। क्योंकि शैतान किसको यूज करेगा? तुम्हें तो वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है? प्रभु का आत्मा। आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, और जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है वो उसे यूज करेगा तुम्हारे विरुद्ध, कि तुम्हें निराश करे, तुम्हें कमजोर करे, तुम्हें चिंता में लेकर आए। कई बार कई लोगों का मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी कि चर्च में जाते ऐसी चिंता लग गई, बाद में 8 दिन वो चिंता में गुजरे। शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हारा जो
अंदर पीस है, तुम्हारे जो अंदर शांति है, परमेश्वर का आत्मा है, वो निराश हो जाए। और जब वो निराश हो जाता है फिर तुम कमजोर हो जाते। कितने समझ पा रहे? इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसकी प्लानिंग की ओर पूरा ध्यान देना है कि मेरे लिए खुदा ने क्या रखा है। वो मत देखो जो हो रहा है। कितने समझ पा रहे? वो मत देखो जो हो रहा है, जो सोचा है वो देखो कि खुदा कितना बड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कितना अद्भुत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कितना ऊंचे लेवल वाला होने वाला है यीशु के नाम में। और तुम सिचुएशन को देखकर डर रहे हो, रास्ते में ऐसा हो गया, तुम इसे मत देखो। हालेलुया। तुम इस चीज को मत देखो, तुम उस चीज को देखो। अरे जो दिमाग में जो खुदा ने तेरे अंदर डाला है उसकी ओर ध्यान दे कि तू क्या करने वाला और क्या होने वाला है यीशु के नाम में। शैतान का पता क्या टारगेट है कि तुम्हें वो चीजें दिखाएं जो तेरे इर्द गिर्द है, जो तेरे आस पड़ोस में चल रही हैं। क्या चल रहा है? विरोध। क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े। क्या चल रहा है? गुस्सा। और शैतान चाहता कि तुम्हारा फोकस इधर आए कि ये बंदा सोचे अरे ये तो अभी तक चीज बदली नहीं है, अरे वो तो मेरे जीवन में हुआ नहीं है, ऐसा तो मेरे जीवन में हुआ नहीं। शैतान का ये काम है। पर परमेश्वर की योजना कहता मेरी योजना भलाई की है, शांति की है, कि तुम्हें आखिर को मैं तेरी आशा को पूरी कर दूंगा। आखिर वाली आशा कौन सी? जो जब तू चला था प्रभु ने, तूने भविष्यवाणियां की, तूने अपने मुंह से डिक्लेरेशंस की और सामने एक इमेजिन किया कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। और रास्ते में क्या हुआ? रुकावटें आई, हालात आए, परिस्थितियां आई, कमजोरियां आई, पर तू उस चीज को भूल गया जो टारगेट तेरे सामने था, जो बात प्रभु ने की है कि अंत को मैं तो ये चीज पूरी करने वाला था, तो रास्ते में खत्म हो गया। कितने समझ पा रहे? और तुम्हारा ध्यान अगर उस पूरा फोकस उस बात की ओर है, तुम्हारे वर्ड्स की ओर है, वचन की ओर है, भविष्यवाणियों की ओर है, खुदा के उस कलाम की ओर है जहां उसने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, और तेरा पूरा फोकस उस ओर है, तो एक दिन कोई चीज उस चीज को पूरा होने से रोक ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अंत में वो पूरा होगा और बड़े लेवल का होगा यीशु के नाम में। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा कि जब तू अंत में, जब तेरा टाइम अंत आ जाएगा तब पूरा करूंगा। नो, अंत का मतलब जब ये सारी चीजें तेरे आस पड़ोस से मैं खत्म कर दूंगा, अंत कर दूंगा, तो तेरी आशा मैं पूरी करके तुझे दुगना बढ़ाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, चमकाऊंगा, प्रकाशमान करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो चीजें मैंने बोला तुम जल्द बहुत बड़ी बेदारी को देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बस एक बात याद रखना, पीस में रहना, हमेशा शांति में चलना। जब तुम मसीह लाइफ में चल रहे होते हो, जब तुमने परमेश्वर ने कहा होता है कि चल आ, पानी पर चल कर आ, और जब तू पानी पर चल रहा होता है तो आंधियां आती हैं, सुनामियां आती हैं, तूफान आते हैं ध्यान भटकाने के लिए। देख तू पानी पर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर अगर तेरा ध्यान पूरा यीशु की ओर है, अरे कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है, मैं परमेश्वर की ओर जा रहा हूं। और जब वो चीज की ओर तू ध्यान देकर थामे रहता है प्रभु के हाथ को, फिर रास्ते में कुछ भी हो, कमजोरी आ जाए, निराशा आ जाए, चिंता आ जाए, साइड पे कर देना कुछ पल के लिए और अपना फोकस प्रभु की ओर रखना। एक दिन बेस्ट तुम्हारे पास चलकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम बेस्ट तक नहीं, बेस्ट तुम्हारे पास पहुंचेगा यीशु के नाम में। आशीषें तुम्हें ढूंढेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उन आशीषों की बातें कर रहा हूं जो खुदा की ओर से होती हैं, जिसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। और खुदा इतना बड़ा करता है आपको कि तुम हताश नहीं होते हो, निराश नहीं होते, कमजोर नहीं पड़ते, तुम्हें चलना आ जाता है। मैंने स्पिरिट में चलना कैसे? तुम्हें सिर्फ यीशु की बात की ओर ध्यान है, तुम सिर्फ वचन को सुनते और आगे बढ़ रहे। फिर तुम पानी पर चलो, तुम किसी चीज पर भी चलो, तुम ब्लेस होंगे यीशु के नाम में, और खुदा तुम्हारे साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? मैं तुम्हें सच कह रहा हूं,
फिर प्रभु मेरे मन में जो डाल रहा है, तुम कुछ बड़ा देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम। कुछ बड़ा होगा आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एक बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और तुम हैरान होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। जब ये चीजें, ऐसी चीजें आती हैं ना, जब भी ऐसी चीजें कुछ होता है, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा फोकस जो है ना उस बात की ओर पूरा मजबूत हो जाता है कि 100%, 101% श्योर है कि जो खुदा दिखा रहा है वो पूरा होना ही होना है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये चीजें साइन देती हैं, ये साइन है आपकी लाइफ में कि खुदा तेरी लाइफ में है, परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। अगर तुम पीस से हट गए, हड़बड़ा उठे, ओ ये हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, मैंने देखा है जब तुम शांति में रहते हो ना, पीस में, सुकून में चल रहे हो प्रभु के साथ, पूरा सीधे होकर प्रभु के साथ चल रहे हो, तुम्हें सिर्फ यीशु की बातों की ओर ध्यान है। खुदा एक दिन लाता है, एक दिन आता ही आता है, खुदा लेकर आता है कि वो नीचे से उठाता है तुम्हें और पतवंतों पर बिठा देता है यीशु मसीह के नाम में। और वो तुम्हें बिठाने वाला, अगर आमीन ऊंचा, वो तुम्हारे बच्चों को ले जाने वाला ऊंचे स्थानों पर, वो तुम्हें ले जाने वाला ऊंचे स्थानों पर, वो तुम्हें ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में, तेरे जीवन में बड़े काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम नॉर्मल नहीं रहोगे यीशु के नाम में, तुम प्रभावशाली होंगे, तेरा प्रभाव बड़ा होगा यीशु के नाम में। आमीन। 3 बार लंबा चौड़ा तो बरकत तुम्हारी यीशु के नाम में। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब जन मेरे साथ एक मन हो जाओ, उठाओ अपने हाथों को, बोलो खुदावन मैं तैयार हूं तेरे बड़े कामों को अपने जीवन में देखने के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे बड़े कामों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में देखने के लिए परमेश्वर। बोलो पवित्र आत्मा मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं, उस चीज को देख पाऊं जो खुदावंत तूने मेरे लिए रखी है, जो परमेश्वर ब्लेसिंग, जो परमेश्वर आशीषें तूने मेरे लिए ठहराई हुई हैं। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल। लेके नेमरा माका कला रबा लिबनमा संदेले ब्रनोमो सोकोलो को नम्र मदो कोलो रबो। लिबनमा से खेले के नेमरा माका कला रबा रिबोनमा संदियाला ब्रूनमा जिंदे। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल ताकि मैं तेरी प्लानिंग को देख पाऊं, मैं तेरी योजना को समझ पाऊं। मेरे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर ताकि मैं तेरी बातों को, तेरे वचन के भेदों को, तेरे वचन के रेवलेशंस को मैं समझ पाऊं परमेश्वर, उन्हें सुन पाऊं और अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देख पाऊं। बोलो पवित्र आत्मा कब्जा करे मुझ पर, बोलो पवित्र आत्मा कब्जा करे मेरे हृदय पर। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छुए, भूख से मांगो उससे। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन को टच करें, मेरे जीवन में अद्भुत काम को करें परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, तू जीवता परमेश्वर है और तू मेरे जीवन को बदलने वाला है, मेरे स्वभाव को बदलने वाला है, मेरे कैरेक्टर को बदलने वाला है, मेरे चरित्र को बदलने वाला है। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, मैं समझ सकूं तेरी बातों को। ऐसी कृपा कर दे
आपके जीवनों में आए। आपके आत्मिक कानों को खोले, आपकी आत्मिक आंखों को खोले यीशु मसीह के नाम में। जो हनेरे में है, जो अंधियारे में चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा के लिए उजाला करे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवनों में एक बड़ी रोशनी आए इन जीसस नेम। जिन चीजों में तुम फंसे हो, जिन चीजों में तुम गिरे हो, जिन चीजों में तुम डाउन हो चुके हो, यीशु के नाम में प्रभु का आत्मा कह रहा उठो ते प्रकाशमान हो यीशु मसीह के नाम दे विच। उठो और प्रकाशमान हो जाओ यीशु के नाम में। बारिश की तरह मुझ पे एक चादर के समा